अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर गुलजमान और मैं लाहौर में एज आ कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ जिसका मकसद गरीब लोगों की, ऐसे लोग जो मुस्तहक हैं, जो अपना इलाज नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान की पेरिफेरी में जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री हम उनको मेडिसिन और ग्लासेस भी देते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट जिसकी सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको हम अपने हॉस्पिटल रेफर करते हैं, वहां पर उनका फ्री ऑपरेशन भी किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर की वजह से पर्दों पर क्या असरात आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बीमारी का नाम बता दूं। शुगर की वजह से जब हमारे पर्दे खराब होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। बेसिकली इसकी दो स्टेजेस होती हैं जो मेन है, उसके आगे उसकी फिर सब टाइप्स होती हैं। जो इसकी पहली स्टेज है वो है पॉलीफ्रेटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी, और जो इसकी दूसरी स्टेज है उसको हम कहते हैं नॉन पॉलीफ्रेटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी। मोस्टली ये होता है कि जी जो पहली स्टेज है उसमें मरीज को नहीं पता लगता उसके पर्दे खराब होना शुरू हो गए हैं। उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब पेशेंट की दूसरी या तीसरी स्टेज शुरू होती है, मतलब जब वो स्वेयर कंडीशन में जाता है, तो मोस्टली तब पेशेंट को पता लगता है कि जी इस हमारे तो पर्दे खराब हो गए। तब उसकी कामयाबी के जो रेट होते हैं, मतलब उसकी प्रोग्रेशन के रेज होते हैं ताकि हम उसकी विजन इंप्रूव कर सकें, वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्यों है हमारी आंख के पर्दों में, और फिर हम आप डिस्कस करेंगे कि हम इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आप अपने इर्द गिर्द में, आप अपने फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले ये नोट करेंगे कि शुगर के मरीज कितने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जी उनको शुगर कब से है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट हमारे पास आया है, उसको 1 या 1.5 साल से शुगर है, हम उसका पर्दा चेक करते हैं, उसका पर्दा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। तो क्या रीजन है कि उनके पर्दे खराब हो जाते हैं, क्यों खराब होते हैं? इसकी सबसे बड़ी दो वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते, चाहे आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस मकसद ये है कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, शुगर कंट्रोल में नहीं रहने की वजह से आंख के जो पर्दे हैं, आंख के पर्दों के अंदर बारीक बारीक नालियां होती हैं, उन नालियों को खतरा होता है कि वो कहीं ना कहीं से लीक कर जाती हैं। जब वो लीक करती हैं तो उसमें से जो खून होता है वो हमारे पर्दे के अंदर आ जाता है। अब पहली स्टेज पे ये होता है कि जी जो हमारा खून पर्दों के अंदर आ गया वो बहुत ही कम मिकदार में होता है, जिसकी वजह से इंसान को नहीं पता लगता कि उसकी नज़र खराब हो रही है या नहीं हो रही, और वो चेक भी नहीं करवाता। जब उसकी एडवांस स्टेज होती है, तो जब ज्यादा खून आ जाता है, तो वो हमारी आंख के अंदर एक विट्रस नाम का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जब वो खून आता है तो हमारी सडन विजन लॉस हो जाती है। अब इस बीमारी में दो तरह की विजन लॉस होती है। एक सडन विजन लॉस हो जाती है अगर वो खून हमारी विट्रस के अंदर आ जाए। विट्रस मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस, एक जेली लाइक जेली की तरह एक चीज पड़ी है हमारी आंख के अंदर, जिसका काम है आई को पूरा मेंटेन रख, स्ट्रक्चर को। उसके अंदर जब ब्लड आ जाएगा तो सडन विजन लॉस होगी, अचानक से आपकी नजर खत्म हो जाएगी। अगर उसके अंदर खून ना आया और पर्दों पे ही खून रहा तो आपकी विजन ऐसा ऐसा कमजोर होना शुरू हो जाएगी। एक चीज। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको काफी अरसे से शुगर का मसला है, वो लोग भी अपने पर्दे को लाजमी चेक करवाएं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जी हमारे पर्दों में ये डायबिटिक रेटिनोपैथी या हमारे पर्दों में खून आ चुका है या नहीं आ चुका? तो इसका एक सादा सा हल है। ऐसे मरीज जिनको शुगर है वो हर 2 माह बाद, हर 1 माह बाद, हर 1.5 माह बाद, जब उनका टाइम लगे, 2 महीने से ज्यादा नहीं करना। अपने किसी भी करीबी ऐसे हॉस्पिटल में जिनका आंखों का डॉक्टर मौजूद है वहां पे जाएं और वहां पर जाके अपने पर्दों का मुआयना करवाएं। एक मुआयना होता है सिर्फ बाहर वाली आंख का, एक मुआयना होता है आंख के पर्दों का। आप वो मुआयना करवाएं ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि जी आपके पर्दों की कंडीशन क्या है। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आपको सेकंड स्टेज पे जाकर पता लगेगा। फिर एग्जामिनर के लिए, डॉक्टर के लिए ये
क्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसके रेट बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि जी हम आंख में टीका लगाते हैं, हम आंख में लेजर लगाते हैं ताकि पीछे पर्दों में जो खून आ रहा है उसको रोका जा सके। तो बेहतर यही है कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिन मरीजों को शुगर है, वो अपने पर्दे का हर 1 से 2 माह के अंदर पर्दों का मुआयना लाजमी करवाएं ताकि आपको पहली ही स्टेज पे पता लग जाए कि मेरे पर्दे खराब हो रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, इन केस आपके पर्दे खराब हो गए हैं और आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो एक चीज आप नोट करेंगे, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी, आपके पर्दों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही फजूल है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रही, ये बात को आप नोट कर लें, तो आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, आपके पर्दे ठीक नहीं होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे जो डायबिटिक का है, जिसने आपको इंसुलिन या दवाई रिकमेंड की है शुगर वाले की। आप उसके पास जाएंगे, उसके पास जाके आप अपनी मेडिसिन को चेंज करवाएंगे, आप उससे कंसल्ट करेंगे कि सर मेरी शुगर इस दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही, या आप इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ा दें या मेडिसिन चेंज कर दें। देन आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आएंगे और वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये हमारी थी डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब पर्दों पर जो असरात होते हैं, ये किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से मरीजों इसमें मुब्तला होते हैं और हमें कैसे पता लगेगा। अगर आपने हमारे पास विजिट करना है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे पास इंशाल्लाह विजिट करें। अल्लाह हाफिज।